वित्तीय मदद मिली है सरकार से? जी तो क्या आप योगी की सरकार से खुश हैं? खुश है। योगी जी आएंगे और कौन आया हुआ है? योगी की सरकार 2022 में फिर से बन रही है? फिर आ गई भैया। क्यों अखिलेश जी की क्यों नहीं? हैं? अखिलेश जी की क्यों नहीं? वो बालक है, वो बुड्ढो है। वो बालक है, वो बुड्ढे है। हाँ इसलिए योगी की आएगी और किसकी आएगी? योगी जी की आएगी। तो योगी जी के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। ये कोरोना महामारी के दौरान जितना मतलब उन्होंने काम किया, जितने उन्होंने दावे तो किए। योगी जी ने थोड़ी कोरोना फैलाया है। 2022 में भाई किसकी सरकार देखना चाहते भाजपा हैं? छोड़ के कोई सी भी आ जाए वो बढ़िया। भाजपा छोड़ के कोई भी आ जाए बढ़िया। हाँ, उसमें बढ़िया। ये तो साल भाजपा की सरकार में कुछ विकास बीमारी नहीं हुआ। मार दी है जब से आई है। 10 साल में हर साल ग्रेड बढ़ता था नोएडा का 10%, 1% भी नहीं बढ़ा 7 साल में। यूपी का भी मुद्दा यही है भाई साहब। बाबा जी मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, उन्हें पता कुछ है ना कि राज्य कैसे चलाया जाए। बस सरकार चला दी, बना दी है कि जबरदस्ती के दबाव में बना दो। 2022 में आप यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर जी अभी तो 222 बहुत दिन बाकी है। पहले क्या बताऊं मैं। तकरीबन 7 महीने बाद चुनाव है यूपी में। पिछले 4.5 साल में कितना काम हुआ आपके ये विधानसभा क्षेत्र में? कितना काम हुआ कोरोना के दौरान? क्या सरकार से कुछ वित्तीय मदद मिली? जी मिली है। वित्तीय मदद मिली है सरकार से? जी तो क्या आप योगी की सरकार से खुश हैं? खुश है। 2022 में आ रहे हैं योगी जी? योगी जी आएंगे और कौन आया हुआ है? योगी की सरकार 2022 में फिर से बन रही है? फिर आ गई भैया। क्यों अखिलेश जी की क्यों नहीं? हैं? अखिलेश जी की क्यों नहीं? वो बालक है, वो बुड्ढो है। वो बालक है, वो बुड्ढे है। हाँ इसलिए। अच्छा, योगी के 4.5 साल के कार्यकाल से आप पूरी तरीके से खुश हैं? हाँ हम तो खुश ही हैं भैया। इस विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल में विकास हुआ है? हाँ खूब है रो विकास। अंकल जी, उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी की आएगी और किसकी आएगी? योगी जी की आएगी। हाँ तो योगी जी के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। ये कोरोना महामारी के दौरान जितना मतलब उन्होंने काम किया, जितने उन्होंने दावे तो किए। योगी जी ने थोड़ी कोरोना फैलाया है। नहीं मतलब उनकी तरफ से वित्तीय मदद दी गई है कुछ सारे लोगों को। अब हमें तो कोरोना हुआ नहीं था, अब ये कोरोना वाले बताएंगे मदद मिली नहीं मिली। अच्छा, तो क्या मतलब लगता है आपको कि 2022 में फिर से योगी सरकार आ हाँ जाएगी? आएगी, पक्का आएगी। आप उनके कुछ काम ऐसे बताओ जो कि वो अच्छे किए हैं इस कार्यकाल में। अब ये रोड बनवाई है। अच्छा, ये रोड जो है यहाँ के ये सब दिखाइए, आपसे अनुरोध है। ये सब योगी की सरकार में बनी है? हाँ इसके पहले यहाँ रोड वगैरह नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, और कुछ परिवर्तन इस एरिया में? हाँ काफी खंबे लग गए, लाइट आ गई। मतलब इस एरिया में योगी सरकार आने से काफ़ी अच्छे काम हाँ, हुए हैं, हुआ है। जिससे आप खुश हैं। बिल्कुल तो 2022 में आपका वोट फिर से योगी जी को? बिल्कुल। ये बताइए 2022 में आप यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखो जी, सरकार किसी की भी आए, लेकिन सरकार आए तो बढ़िया आए। झूठे वादा करके तो किसी की ना आए। मतलब इस सरकार ने झूठे वादे किए हैं? इस सरकार ने जब से करे बस एक वादा ही काम करा, जो वादा करने का काम, और कुछ नहीं करा। क्यों? इन्होंने तो बहुत वादा किया, हमने इतने रोजगार पैदा किए, हमने इस यूपी को बीमारू राज्य से आधुनिक राज्य बना दिया, हमने शिक्षा में किया, हमने स्वास्थ्य में किया। भाई साहब, अगर इसमें इतने रोजगार दिए होते तो आज अखबार की उठा के देख लो, न्यूज़ देख लो। बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुआ युवा तो इसकी सरकार में हुआ। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, मुझे लग रहा है 1 करोड़ भी नहीं दे पाए दिखे अभी 7 सालों में। वो तो केंद्र का मुद्दा है, अभी यूपी का भी मुद्दा यही है भाई साहब। बाबा जी मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, उन्हें पता कुछ है ना कि राज्य कैसे चलाया जाए। बस सरकार चला दी, बना दी है कि जबरदस्ती के दबाव में बना दो। हटाने पर चल रहे हैं, कोई कभी किसी को हटाता, कोई दादा चाचा लड़ रहे हैं बीजेपी में। बाबा जी ने दावा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो माफिया और गुंडा राज को खत्म कर देंगे, जो लगभग उन्होंने खत्म कर दिया है। इस पे क्या कहना है आपका? कौन सा खत्म कर दिया भाई साहब? इनके वजह से तो माफिया पल रहे हैं, इनके तो घरों में बैठे पड़े हैं। इन्होंने तो बोला कि हमने इनकाउंटर किया, हमने माफियाओं को जेल में डाल दिया, सब क्राइम मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया यूपी से। नहीं भाई साहब, क्राइम तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। क्राइम तो खत्म बस एक ही सरकार में हमने देखा, अभी तक बीएसपी की सरकार में देखा, और किसी की सरकार में देखा ना। तो क्या 2022 में आप बीएसपी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, 100%। 100%? बिल्कुल। तो क्या लगती है बीएसपी आएगी सरकार? बिल्कुल आएगी, और इस बार बहुमत की किसी की सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, ये तो आपने एक प्रेडिक्शन ही कर दिया। बिल्कुल क्लियर है,
बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, किसी की भी इस बार बहुमत की सरकार नहीं आनी, सबकी आनी तो गठबंधन की आनी है। ये देखिए हम लोग गाजियाबाद में अभी है, यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि बीएसपी की सरकार आएगी, वो भी गठबंधन के साथ आएगी। किसी की भी सरकार आए, गठबंधन के साथ सरकार बननी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएसपी की आएगी, लेकिन आएगी जिसकी भी तो गठबंधन के साथ ही आएगी, बहुमत की किसी की नहीं आनी। क्योंकि बहुमत में सरकार आने पे आदमी को अहंकार हो जाता, उसको न कहीं गिराने वाले। गठबंधन में रहेंगे तो कोई इधर खींचेगा, कोई इधर, काम करना पड़ेगा। मतलब कहने की बात है कि मिली जुली सरकार रहती है तो उन पे दबाव रहता है, जनता की आवाज वो सुनते हैं। बिल्कुल, अगर बहुमत में रहता है तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार तो किसी के लिए अच्छी चीज है। अहंकार अच्छी चीज नहीं, उससे प्रदेश का नुकसान ही होगा, भला नहीं होगा बिल्कुल भी। 2022 में भाई किसकी सरकार देखना चाहते भाजपा हैं? छोड़ के कोई सी भी आ जाए वो बढ़िया। भाजपा छोड़ के कोई भी आ जाए बढ़िया। हाँ, उसमें बढ़िया। ये तो साल भाजपा की सरकार में कुछ विकास हमारी नहीं हुआ? मार दी है जब से आई है। 10 साल में हर साल ग्रेड बढ़ता था नोएडा का 10%, 1% भी नहीं बढ़ा 7 साल में। इनका तो कहना है कि जीडीपी के मामले में योगी जी उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पे लेके चले गए। ये उत्तर प्रदेश यहाँ भूखा मर रहा है उत्तर प्रदेश, और कह रहे दूसरे नंबर पे चला गया। आके रोड पे पूछो, आके पता चल जाएगी कौन सा सही है कौन सा। ये तो कहते हैं कि इनकी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज थी और अभी आधुनिक राज हो गए। इससे अच्छा जो कमा लेता था ना पहली सरकार में, अब तो वो भी न कमा पा रहा है। अब तो मर रही है सरकार में पब्लिक, और कुछ ड्रामा मचा रखा है ये भाजपा ने। तो 2022 में अब किसकी सरकार? मैं तो भैया भाजपा छोड़ के किसी पे भी ठप्पा लगवा लो उसमें। मतलब भाजपा छोड़ के कोई भी आनी चाहिए। हाँ, कोई सी भी उसमें बढ़िया। इस सरकार में विकास नहीं हुआ, ना विकास हुआ ना रोजगार हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारी भूखमरी और मार रही है। अच्छा, इस कोरोना महामारी में कुछ बजट दी गई है? क्या वजह दी रखी है? ड्रामा और पाल लिया इस सरकार ने, और कुछ नहीं है। मतलब इस सरकार ने सिर्फ झूठे ढकोसले किए हाँ, हैं, झूठे ढकोसले, जुमलेबाजी की है। हाँ, बनती करवाती है बस, और कुछ नहीं है। सरकार तो सपा की आनी चाहिए। सपा भैया, सपा की आनी चाहिए। सरकार सपा की आनी चाहिए। कोई सी भी आ जाए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या लगता है आपको 22 में सपा आएगी? 22 में सपा आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो, लेकिन इनके दावे तो है कि हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया है, हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। बहुत रोजगार देते तो यूँ देखना पड़ता। आज के टाइम में ये देखना पड़ता है, जब सरकार वो देती तो काम देती, कुछ नहीं दिया। कोरोना महामारी के दौरान कुछ मदद दी गई है? कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं। ये तो कहते हैं कि कोरोना महामारी में हर गरीब तबका के लोगों को 5 किलो अनाज, चावल, दाल सब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सब अपना आप ही खा गए। मतलब आपका ये कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ रोजगार वगैरह कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया इसमें। तो 22 में आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? यस, यस। आपकी वोट किसको जाएगी? सपा को। सपा को? सपा आ रही है? सपा।